वाइटल्स एग्जामिनेशन का पहला वीडियो है। इसमें हम पल्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। इसका नोट पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पल्स पल्स का डिफिनीशन पहले सबसे आना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पल्स का डिफिनीशन क्या होता है? अ प्रेशर डिस्टेंशन वेव प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल अगेंस्ट द पार्शियली फिल्ड aorta which is transmitted to periphery and felt on the peripheral artery against the bony prominence। ठीक है। पल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? 8 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पल्स के। पहला होता है रेट, रिदम, कैरेक्टर, वॉल्यूम, रेडियो रेडियल डिले, रेडियो रेडियल डिले, रेडियो फ्यूमोरल डिले, फ्यूमोरल डिले, all peripheral pulses, peripheral pulses and condition of vessel wall, condition of vessel wall। ये 8 पॉइंट हो गया। रेट और रिदम सबसे अच्छा असेसमेंट कहाँ होता है? रेडियल आर्टरी में, रेडियल आर्टरी में। कैरेक्टर वैल्यूम सबसे अच्छा असेस कहाँ होता है? कैरोटिड आर्टरी में, कैरोटिड आर्टरी में। ये ऐसे 8 पॉइंट्स मिला के पल्स को डिटेल में कैसे बोला जाता है? नॉर्मल लेके चलते हैं। 72 बीट्स पर मिनट, रेगुलर रिदम, नॉर्मल वॉल्यूम एंड कैरेक्टर, ऑल पेरिफेरल पल्सेस आर वेल फेल्ट, नो रेडियो रेडियल डिले और रेडियो फ्यूमोरल डिले, नो वेसल वॉल थिकनिंग। ठीक है। अब रेडियल पल्स को कैसे एग्जामिन करते हैं? एग्जामिन करने के लिए आर्म शुड बी प्रोनेटेड एंड रिस्ट स्लाइडली फ्लेक्स्ड। 3 फिंगर यूज करेंगे, पैड्स ऑफ फिंगर प्लेस्ड अलोंग द रेडियस बोन एंड शुड बी काउंटेड फुल 1 मिनट। 1 मिनट तक पूरा काउंट करेंगे। ठीक है। इंडेक्स फिंगर का क्या यूज करेंगे? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, प्रिवेंट द बैक फ्लो, बैक फ्लो। ठीक है। रिंग फिंगर का क्या यूज करेंगे? रिंग फिंगर टू स्टेबलाइज द आर्टरी, स्टेबलाइज द आर्टरी। ठीक है। मिडिल फिंगर का यूज करेंगे टू फील एंड काउंट द पल्स, फील एंड काउंट द पल्स। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक का पहला पॉइंट है रेट। रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। अलग अलग एज ग्रुप का अलग अलग नॉर्मल रेट होता है। जैसे प्री टर्म का होता है 120 टू 160 बीट पर मिनट, टर्म का होता है 100 टू 140 बीट पर मिनट नॉर्मल, 1 मंथ टू 1 ईयर। पीडिया को हम इसमें लेके चलेंगे, पीडिया और मेडिसिन दोनों कवर करेंगे इसमें। ठीक है। 1 मंथ टू 1 ईयर कितना होता है? 1 मंथ टू 1 ईयर होता है 100 टू 120 बीट्स पर मिनट। 1 ईयर टू 5 ईयर कितना हो? 90 टू 110 बीट्स पर मिनट। 5 ईयर टू 10 ईयर कितना होता है? 5 ईयर टू 10 ईयर होता है 80 टू 100 बीट्स पर मिनट। और मोर देन 10 ईयर और एडल्ट 60 टू 100 बीट्स पर मिनट नॉर्मल होता है। ठीक है। एबनॉर्मल रेट क्या होता है? एबनॉर्मल ब्रेडिकार्डिया एडल्ट्स में होता है लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। ये ब्रेडिकार्डिया हुआ। ठीक है ना, 60 बीट पर मिनट। फिजियोलॉजिकल कॉज क्या क्या हो सकते हैं? स्लीप हो सकता है, या तो एथलीट्स में ब्रेडिकार्डिया मिलता है, एथलीट्स। ठीक है ना। पैथोलॉजिकल कॉज क्या क्या हो सकते हैं? पैथोलॉजिकल कॉज में आ सकता है हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है। दूसरा सीवियर एनीमिया, सीवियर हाइपोक्सिया, ये होगा सीवियर हाइपोक्सिया। तीसरा हो गया बीटा ब्लॉकर का साइड इफेक्ट है ब्रेडिकार्डिया। ठीक है। एबनॉर्मल टैकीकार्डिया क्या होता है? एबनॉर्मल मोर देन 100 बीट्स एडल्ट्स के लिए और मोर देन 100 बीट्स पर मिनट होता है टैकीकार्डिया। फिजियोलॉजिकल कॉज में क्या क्या आता है? फिजियोलॉजिकल कॉज में आता है एंजाइटी, एंजाइटी में पल्स रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, प्रेगनेंसी और एक्सर्शन के टाइम पे। ठीक है, टैकीकार्डिया मिलेगा। पैथोलॉजिकल कॉज क्या क्या हो सकता है? पैथोलॉजिकल कॉज उसमें हाइपोथायराइडिज्म था, इसमें हाइपरथायराइडिज्म होगा, थायराइडिज्म होगा। ठीक है। दूसरा पैथोलॉजिकल में दूसरा पता है एनीमिया, एनीमिक पेशेंट में टैकीकार्डिया मिलता है। और तीसरा एट्रोपाइन का साइड इफेक्ट होता है टैकीकार्डिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया रिदम। रिदम क्या होता है?
नॉर्मल जो रेगुलर रिदम होता है इसको इवनली गैप्स होता है बीट्स के बीच में, बीट्स के बीच में, इसको नॉर्मल साइनस रिदम भी कहते हैं, नॉर्मल साइनस रिदम। ठीक है। अब नॉर्मल इरेगुलर दो तरह के होते हैं, रेगुलरली इरेगुलर और इरेगुलरली इरेगुलर। रेगुलरली इरेगुलर में क्या 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 आता है? रेगुलरली इरेगुलर वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर बाइजेमाइनी, जेमाइनी, वेंट्रिकुलर बाइजेमाइनी। ठीक है। एंड दूसरा आता है सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है। रेगुलरली इरेगुलर, इरेगुलरली इरेगुलर में क्या आता है? आर्टेरियल फिब्रिलेशन, आर्टेरियल फिब्रिलेशन। ठीक है। वैल्यूम क्या आता है? वैल्यूम इंडिकेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स वेव। पल्स वेव इसके आगे भी पढ़ेंगे क्या है पल्स वेव। पल्स इंडिकेट द पल्स वेव। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? पल्स वेव इक्वल टू होता है वॉल्यूम पल्स प्रेशर से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, देखते हैं। तो पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक। लो पल्स प्रेशर में लो वॉल्यूम किसमें किसमें मिलता है? शॉक में मिलता है। ठीक है। एओर्टिक स्टेनोसिस या मिट्रल स्टेनोसिस में मिलता है। ठीक है। या तो कार्डियक फेल्योर में मिलता है, कार्डियक फेल्योर में। ठीक है ना। हाई वॉल्यूम किसमें मिलता है? एओर्टिक रिगरजिटेशन में मिलता है, मिट्रल रिगरजिटेशन में मिलता है, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस में मिलता है, हाइपरटेंशन में मिलता है। ठीक है। या तो वेट बेरी बेरी में मिलता है, वेट बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी किसका डिजीज है? ड्राई बेरी बेरी सीएनएस की डिजीज है। ठीक है। और थायरोटॉक्सिकोसिस में, टॉक्सिकोसिस में मिलता है। ठीक है। इसे और किसमें मिलता है? सीवियर एनीमिया में। हाई वॉल्यूम पल्स किसमें मिलता है? सीवियर एनीमिया में। क्या ग्रेड्स होता है? ग्रेड होता है, ग्रेड 0 मतलब क्या होता है? ग्रेड 0 मतलब अब्सेंट। ग्रेड 1 मतलब होता है फेंट और जस्ट पाल्पेबल, फेंट और जस्ट पाल्पेबल। ठीक है। ग्रेड 2 में स्लाइटली डिमिनिस्ड, स्लाइटली डिमिनिस्ड। ग्रेड 3 में क्या होता है? ग्रेड 3 में नॉर्मल पल्स, नॉर्मल वॉल्यूम पल्स। ग्रेड 4 में बाउंडिंग पल्स। ठीक है। आगे 4 क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक में 4 पॉइंट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर और क्वालिटी फॉर्म भी कहते हैं। ये क्या करता है? डिस्क्राइब द शेप ऑफ पल्स वेव। नॉर्मल पल्स वेव क्या होता है? स्मूथ अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, स्मूथ अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक होता है इसमें। ठीक है ना। नॉर्मल में क्या होता है? स्मूथ अप स्ट्रोक है, स्मूथ डाउन स्ट्रोक है। अब नॉर्मल पहले क्या होता है? एनाक्रोटिक पल्स। एनाक्रोटिक पल्स क्या होता है? स्लो राइजिंग पल्स, स्लो राइजिंग पल्स। एनाक्रोटिक होता है स्लो राइजिंग पल्स। किसमें मिलता है? एओर्टिक स्टेनोसिस में मिलता है। दूसरा अब नॉर्मल पल्स क्या है? पल्सस अल्टरेंस। पल्सस अल्टरेंस क्या? स्ट्रॉन्ग पल्स, स्ट्रॉन्ग पल्स फॉलोड बाय वीक पल्स, वीक पल्स। ठीक है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग पल्स हो गया, ये वीक पल्स हो गया। किसमें मिलता है? ये भी फिर स्ट्रॉन्ग पल्स हो गया, वीक पल्स हो गया। किसमें मिलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर में और मायोकार्डाइटिस में। बाइफरेंस पल्स क्या होता है? रैपिड राइजिंग पल्स, रैपिड राइजिंग पल्स। ठीक है। रैपिड राइजिंग सिंगल पल्स, सिंगल पल्स विद 2 बीट्स। ठीक है ना। रैपिड राइजिंग देखो, ये स्मूथ अप स्ट्रोक है इधर, तो ये रैपिड राइजिंग है, बस 2 बीट्स है, सिंगल पल्स एंड 2 बीट्स। किसमें मिलता है? इडियोपैथिक, हाइपरट्रॉफिक, कार्डियोमायोपैथी एंड सब एओर्टिक स्टेनोसिस में। वाटर हैमर पल्स या कोलैप्सिंग पल्स, कोलैप्सिंग पल्स किसमें मिलता है? एओर्टिक रिगरजिटेशन या मिट्रल रिगरजिटेशन या पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस में मिलता है। ठीक है। ठीक। रेडियल डिले क्या होता है? डिले बिटवीन द रेडियल पल्स ऑफ बोथ हैंड। डिले, नॉर्मली डिले नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो क्या कॉज हो सकते हैं?
अगर मिलता है तो रेडियो रेडियल डिले में, तो कॉर्कटेशन ऑफ एओर्टा हो सकता है या एओर्टिक डाइसेक्शन हो सकता है। ठीक है, ठीक है। रेडियो फीमोरल डिले, रेडियो फीमोरल डिले, रेडियो फीमोरल डिले, ये देखो, इसमें देखो रेडियो रेडियल डिले देखा गया, इसमें रेडियो फीमोरल डिले देख रहे हैं दोनों फिगर में देखो। और रेडियो फीमोरल डिले क्या होता है? डिले बिटवीन द रेडियल पल्स एंड फीमोरल पल्स। जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल सिंक्रोनस होता है दोनों, ठीक है ना, सिंक्रोनस, ठीक है ना। अगर डिले मिलता है तो क्या कॉज हो सकता है? अगर डिले मिलता है तो इसमें कॉज हो सकता है कॉर्कटेशन ऑफ एओर्टा बट बिलो सबक्लेवियन, सबक्लेवियन। ऑल पेरिफेरल पल्सेस, ये इधर बन गया है, इधर होना चाहिए, ठीक है। तो पेरिफेरल पल्स बायलैटरली चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे वॉल्यूम और रिदम को दोनों साइड में। अगर किसी साइड एब्सेंट मिलता है तो क्या कॉज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कॉज हो सकता है आर्टेरियल ऑक्लूजन, ठीक है, आर्टेरियल ऑक्लूजन, ठीक है। दूसरा कॉज क्या हो सकता है? थ्रोम्बोसिस, ठीक है ना। पेरिफेरल पल्स में क्या क्या होता है, कौन कौन से पल्स दिखते हैं? टेम्पोरल, कैरोटिड, एपिकल, ब्रैकियल, फीमोरल, रेडियल, पॉप्लिटियल, डॉर्सल पेडिस, पोस्टीरियर टिबियल पल्स देखते हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ वेसल वॉल, नॉर्मल कंडीशन वेसल वॉल का क्या होता है? नॉर्मल कंप्रेसिबल होता है और सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल होता है, ठीक है ना। अब नॉर्मल हार्ड एंड थिक होता है, अगर मिलता है हार्ड एंड थिक तो क्या कॉज हो सकता है? आर्ट्रियो स्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है ना। टॉर्टुअस मिलता है तो क्या कॉज हो सकता है? एज रिलेटेड हो सकता है टॉर्टुअस, या हाइपरटेंसिव वेसल हो सकता है, हाइपरटेंसिव वेसल, ठीक है। इस वीडियो में हम पल्स पूरा कवर किए हैं। आगे वाले वीडियो में हम ब्लड प्रेशर देखेंगे।